बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत ख़ास तौर पर लाहौर से। लाहौर ही इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है, लेकिन उसके असरात चूँकि इस्लामाबाद पे आने हैं और अगर पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो जाती है, तो फिर मरकज़ में बैठे हुक्मरान जो हैं उनको भी घर जाना होगा और उनके इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो जाएगा। इसलिए उस इक़्तिदार के सूरज को गुरूब होने से बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, मुलाकातें चल रही हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और बहुत सारे जो मुलाकातें वो हमें नज़र आ रही हैं, बहुत सारी मुलाकातें हमें नज़र नहीं आ रही। शटल कॉक की तरह लोग इधर से उधर जा रहे हैं, पैगाम पहुंचा रहे हैं और सर जोड़कर बैठे हैं और इस्टेब्लिशमेंट रावलपिंडी, इस्लामाबाद वो भी नज़र रखे हुए है, क्योंकि ये एक ईगो का मसला है, अना का मसला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ईगो, अना और अनाद, ये तीन चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि वरना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। जब भी किसी मुल्क में क्राइसिस आता है, सियासी बहरान आता है और जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है और गैर मुस्तहकम हो जाती है पार्लिमान या सियासी निज़ाम, तो उसका फ़ौरन आइन में एक हल मौजूद है, हर मुल्क के आइन में मौजूद है, और वो है कि फ्रेश इलेक्शन करवा लिए जाएं, ताज़ा मैंडेट ले लिया जाए, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं। ये जितनी भी दुनिया में इस वक्त जमहूरियतें हैं, हर मुल्क के आइन में ये बात मौजूद है कि जैसे ही गैर मुस्तहकम हो मामला तो फ़ौरन फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाया जाता है। इसराइल में कई इलेक्शन हो चुके हैं, बल्कि एक साल में 2 दफ़ा इलेक्शन हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी, नंबर्स किसी के पास भी पूरे नहीं आते थे। बरतानिया में हम देख रहे हैं कि कई वज़ीर आज़म तब्दील हो गए हैं और वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं और अगर वज़ीर आज़म भी तब उससे भी बात ना बने तो फ्रेश इलेक्शन कॉल कर लिए जाते हैं। ये मुल्क में होता है और इसीलिए पाकिस्तान के आइन में भी ये चीज़ मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में तो ना आइन को माना जा रहा है, ना कानून को माना जा रहा है, ना जमहूरियत, ना जमहूरी रिवायात, ना जमहूरी असूलों को, ना अदालती फैसलों को, बल्कि वहाँ पे तो अना और ज़िद चल रही है। अना और अनाद और ज़िद ये चल रही है। रिजीम चेंज किया, बाजवा साहब जा चुके हैं, भाई बाजवा साहब चले गए, बात ख़त्म और आगे बढ़ें। और ये ज़रूरी नहीं है कि बाजवा साहब एक हरकत करके गए हैं तो उस हरकत को उसको संभालना भी है। ये हालांकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब वो ये कह चुके हैं, वाज़ेह हिदायत दे चुके हैं कि हमने पॉलिटिकल मामलात में नहीं आना, लेकिन इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट का एक पोर्शन है वो ये काम कर रहा है और हमें बताया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है। आम इंतखाबात की डिमांड हो रही है और इस वक्त जब से 9 अप्रैल से लेके आज तक कोई एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हुए हों, बेरोज़गारी में कमी आई हो, महंगाई में कमी आई हो, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इन 10 महीनों में 9 महीनों में बिल्कुल एक सत्यानाश किया हुआ है पूरे मुल्क का। तो असम्बलियाँ तहलील करने के इख्तियार है वज़राए आला को, और वज़राए आला असम्बली तहलील कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौमी असम्बली तहलील कर सकता है, लेकिन कौमी असम्बली जब तहलील की गई उसको भी नहीं माना गया और उसको रिवर्स कर दिया गया। और रिवर्स करवाने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत अहम किरदार अदा किया, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। वरना उस वक्त तो ना कोई मोमेंटम बना हुआ था, ना कोई खौफ था, ना कोई डर था, एक फ्रेश इलेक्शन कॉल हो चुके थे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि नहीं, हम तो इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। और फिर उसके बाद कोई 40 सीटों पे इलेक्शन भी हो गया और 40 सीटों के इलेक्शन होने के बाद अब फिर कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये एक बदनीयती, तो एक ज़ोर जबर के ज़रिए इस सारे निज़ाम को जकड़ा हुआ है और इस निज़ाम को बचाने के लिए सरधड़ की बाजी लगाई जा रही है, जबकि मामलात संभाले नहीं जा रहे। आज इस्लामाबाद में, क्योंकि आपको मालूम है कि कौमी सूबाई असम्बलियाँ दोनों तहलील करने का फ़ैसला हो चुका है, इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं, जुमे को उन्होंने कहा है कि हम तहलील कर देंगे असम्बलियाँ। लेकिन उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सारे का सारा स्क्रिप्ट बयान कर दिया। खुफिया स्क्रिप्ट वो ये था कि बाजवा साहब और बुज़दार, बाजवा साहब के शान में कलाबे और बुज़दार साहब को गालियाँ, ये 2 बातें सामने आई और उसके बाद इमरान खान साहब को भी आंखें दिखाई गईं। दूसरी जानिब मोनिस इलाही साहब इमरान खान साहब के पास पहुँच गए, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी वजाहतें दी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बस प्रेशर में आके ये सारा कुछ किया है, प्रेशर बहुत था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी मोनिस इलाही साहब दोनों बाप बेटा जो हैं, दोनों एक काम कर रहे हैं। वो बज़ाहिर तो
लोग उसको कह रहे हैं कि नहीं ये तो सारे का सारा खेल ही खराब हो गया है और ये तो चौधरी परवेज इलाही साहब को बुरा भला कहा जा रहा है। नहीं, चौधरी परवेज इलाही साहब और मोनेस इलाही साहब इस कौम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और वो कौम पे एहसान ये कर रहे हैं कि वो अंदर की बातें जो हैं, अंदर की खबरें जो हैं वो दे रहे हैं आपको। हिडन एजेंडा क्या है वो बता रहे हैं। जबकि बाजवा साहब तो कहते थे कि फरवरी 2021 से हम तो गैर सियासी हुए हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, गैर जानिबदार हैं, हम बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं ले रहे, सियासी उमूर में हिस्सा नहीं ले रहे। परवेज इलाही साहब ने सारे का सारा भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा ये तो मुझे इन्होंने पीटीआई का साथ देने के लिए इन्होंने भेजा, इन्होंने कहा था। और अब फिर बाजवा साहब का फ़ोन आ गया, बाजवा साहब ने कहा है कि भाई ये आपके बैठे हुए क्या हो रहा है। उसके बाद चौधरी परवेज साहब ने यह भी बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये सिस्टम चले, और ये इसी तरीके से पार्लिमानी निज़ाम जो है इस वक्त विसाखियों पे चल रहा है, सिस्टम वेंटिलेटर पे ये चलता रहे। पाकिस्तान का एक एक दिन नहीं, एक एक घंटा मुश्किल है। स्टॉक एक्सचेंज, आज आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज का बिल्कुल भट्ठा बैठा हुआ है, वो मज़ीद वो क्या नफ्सियाती हद भी अबूर कर गई वो, यानी कि वो जो इस्तिलाह में कहा जाता है वो भी नफ्सियाती हद से भी वो नीचे गिर गई और 40,000 पे आ गए हैं। उसके जो परसेंटेज होता है, जहाँ कहाँ था 46,000 और अब है 40,000, ये आ चुका है। और ये सादा ज़ुबान में बता रहा हूँ, टेक्निकलिटीज़ हम नहीं जानते, लेकिन नफ्सियाती हद अबूर कर गए, यानी कि महादर्जे तक गिर गए शेयर्स जो हैं, और 12-14% श्रिंक हो चुकी है स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है वहाँ पे। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद कर्ज़ों की हद बहुत ही, वो बिल्कुल उसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। इसमें आम इंतखाबात की कॉल की जा रही है। IMF के पास जाते हैं, दोस्त मुल्कों के पास जाते हैं, वो कहते हैं पहले आप अपना सियासी इस्तेकाम लाएं, उसके बाद फिर हमसे बात करें। बैरून मुल्क से अहम विजिट्स हैं वो रुक गए हैं, सरबराहान ने विजिट करने हैं वो रुके हुए हैं कि पहले आप अपनी ये लड़ाई तो ख़त्म करें। ये चल रही है जी। और जो ऐलान किया गया था उसको अब रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, और उसमें एक बार फिर ईवान सदर में सियासी सरगर्मियाँ हुई। इसहाक डार साहब पहुँचे हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, उनसे फिर बातचीत की गई, और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से पैगाम पहुँचाया गया कि मिल बैठ के कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं। लेकिन वो मिल बैठ के तय करने से आगे की बात नहीं बढ़ रही। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आप एक डेट अनाउंस कर दें, यदि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ महीने हम इलेक्शन करवा देंगे। वो डेट अनाउंस करें और उसके बाद हम बैठ के सारी चीज़ें तय कर लेते हैं। लेकिन वो डेट नहीं दी जा रही, बल्कि वो कहा जा रहा है कि चीज़ें बैठ के तय करते हैं। अब एक और बात भी, उसके बाद फिर डार साहब की मुलाकात हुई, फिर शेख रशीद साहब की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट साहब से। शेख साहब ने भी सूरत हाल को गंभीर बताया, लेकिन चीज़ें जो बैकडोर पे हैं वो चल रही हैं कि किसी भी तरीके से ये काम ना हो, ये असम्बलियाँ ना टूटें, और असम्बलियाँ ना टूटें और ये सिस्टम चलता रहे। ये सिस्टम चलता रहेगा तो नुकसान तो पाकिस्तान का है। और इस सिस्टम को बरकरार क्यों रखना चाहते हैं? जब इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगी, जब सब कुछ हो चुका, DGI और DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके, तो फिर पॉलिटिकल प्लेयर्स को अपना काम करने दें। अगर कोई वज़ीर आला असम्बली तोड़ना चाहता है तो फिर तोड़ने दें, लेकिन नहीं, उनको रोका जा रहा है और कह ये काम नहीं, हालांकि ये आईनी और जमहूरी काम है। और इसका मतलब है कि मसला सिर्फ वही है, इमरान खान और उस्मान बुज़दार साहब, ये दो मसले थे बहुत बड़े, और इन दोनों को जब से हटाया है तो पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है ये हमारे सामने। बहरहाल उसके बाद ये अब चौधरी शुजात साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनकी मुलाकातें आपस में हुई, और चौधरी शुजात साहब को टास्क दिया गया कि आप चौधरी परवेज इलाही साहब को करें जी, कंट्रोल करें और उनकी गारंटी दें। ज़ाहिर है गारंटी कैसे दी जा सकती है? चौधरी परवेज इलाही साहब तो वो तो देखेंगे अपना फ़ायदा कि वज़ारत आला कैसे रहनी है। अगर चौधरी परवेज इलाही साहब से वज़ारत आला भी जाती है और इमरान खान साहब का साथ भी ख़त्म होता है, और इमरान खान साहब के साथ ख़त्म होने के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ तो उनको कुछ नहीं दे सकती। पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कल उन्होंने कहा था परवेज इलाही साहब ने कि कमेटी बनाएं, तो वो कमेटी बना दी गई है। अब सीटों की एडजस्टमेंट पर बात हो रही है कि अगले इलेक्शन में कितनी सीटें PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग काफ को देगी। 15 से 20 सीटें कहते नहीं मांगी हैं, तो उन 15 से 20 सीटों पे सीट एडजस्टमेंट होनी है। उसके लिए कमेटी भी मौजूद है, कमेटी बन गई है। परवेज खटक साहब हैं, फवाद चौधरी साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं। इन लोगों पे मुश्तमिल कमेटी बनी है
और वो काफ लीग से करेगी। मोने सलाई साहब का अपना वो जाहिर है वो एक अच्छा और एक बुरा, बैड कॉप गुड कॉप जो चलता है। तो मोने साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को भी एंगेज रखना चाहते हैं। परवेज इलाही साहब दूसरी साइड पे भी बातचीत चल रही है, तो हर विंडो खोला हुआ है। लेकिन जब इंसान एक कश्ती से ज़्यादा कश्तियों पे सवार हो जाए तो फिर कोई कश्ती भी नहीं मिलती, और बाज़ औक़ात वैसे भी फिज़िकली भी नुकसान हो जाता है इंसान को जब एक से ज़्यादा कश्तियों में आप सवार हो जाएं और आप कहेंगे इस कश्ती में बैठना है, इस कश्ती में बैठना है, और दोनों कश्तियाँ अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता। बहरहाल ये चीज़ चल रही है। तो इसी दौरान मैंने आपको बताया था कि एक हफ्ते का जो मार्जिन दिया गया है दरमियान में, इमरान खान साहब ने सोच समझ के दिया, और उनको भी पता था कि असम्बलियों को तहलील करने से रोकने के लिए बड़े बड़े तगड़े लोग जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, उन तक भी पैगाम पहुंचा होगा, यकीनन पहुंचा था। और प्रेसिडेंसी के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोग मुतहर्रिक थे कि जैसे असम्बलियाँ नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन उन्होंने असम्बलियाँ टूटने का ऐलान भी कर दिया, तारीख भी दे दी, एक हफ्ते का टाइम भी दे दिया, और वो इसीलिए दिया था कि अगर इस दौरान आपने कोई एक्सरसाइज करनी है तो कर लें, क्योंकि ये जाना मामला तो अदालतों में जाना है। अब तहरीक अदम एतमाद एक ऑप्शन था, वो मैंने कहा था कि ये आएगी तहरीक अदम एतमाद, और अब तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला के खिलाफ आ गई है, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ, स्पीकर सप्तान खान के खिलाफ आ गई है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी आ गई है, तीनों। और ये रात 10 बजे सबमिट की गई है तहरीक अदम एतमाद, और असम्बली का अमला जो है वो मौजूद था। अब यहाँ पे दोनों बातें हैं, एक तो यह कि ये एक सेफ एग्ज़िट है और महफूज रास्ता कुशन दे दिया गया है, और एक दफ़ा मामले को रोक दिया गया है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब असम्बली नहीं तोड़ सकेंगे जब तक कि तहरीक अदम एतमाद का फैसला नहीं होता। तहरीक अदम एतमाद का फैसला कब होगा, ये अब होगा, तरीक़ाकार तय होगा, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ भी, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी, वज़ीर आला के खिलाफ, तीनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। अब ये तीनों इसलिए किया गया कि ताकि लॉक कर दिया जाए, ये लॉक कर दिया गया सारा का सारा सिस्टम। अब उसमें गवर्नर साहब का रोल शुरू करने की कोशिश की जाएगी। अल्टीमेटली ये मामला फिर हाई कोर्ट में चला जाएगा, तो ये लिंगर ऑन हो गया मामला। अभी ये शैतान की आंत की तरह ये चलता रहेगा, और उधर मुज़ाकरात होते रहेंगे, कम से कम 3 हफ्ते जो हैं वो तो मौजूद हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए। 3 हफ्ते का प्रोसेस तो है, अगर ये स्मूथ चले। और अगर ये स्मूथ नहीं चलता और इसको बंद डब्बे में रख दिया जाता है, तो फिर ये वो क्या कहना चाहिए, वो लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये पड़ा रहेगा ता वक्त के कोई मुज़ाकरात ना हो जाए। अब उसमें आगे जाके इस दौरान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान, ये 2 मेन प्लेयर हैं। इन दोनों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो चीज़ें इस्टेब्लिश हो सकती हैं। और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब को ने जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सारा खेल बयान कर दिया, इस सारे खेल के पीछे बाजवा साहब हैं और इस्टेब्लिशमेंट है। तो नवाज शरीफ साहब आपको मालूम है कि वो इस चीज़ को बड़ा बारीक बीनी से देखते हैं, गौर फरमाते हैं, और अब देखते हैं जी कि इसमें आगे बढ़कर क्या होना है। लेकिन फिल वक्त ये चीज़ रुक गई है, प्रोसेस रुक गया है, और अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी डिज़ोल्व नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो कहेंगे कि पहले पंजाब का फैसला हो जाए फिर खैबर पख्तूनख्वा डिज़ोल्व होगी। दोनों इकट्ठी डिज़ोल्व होनी है, अलग अलग नहीं। लिहाजा विन विन पोजीशन दोनों के लिए, फेस सेविंग दोनों के लिए, और ये असम्बलियाँ बैठी रहेंगी, चलती रहेंगी जब तक के कोई सेटलमेंट नहीं होती। और मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाएगी, और वही बात है कि फरवरी में ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी, और फिर मार्च, अप्रैल और मई में जाके इलेक्शन होंगे, अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है तो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।